हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का मेंस का जो 2024 का जो पेपर है स्टार्ट हो गया है। आज जो हम आप लोगों के सामने आए हैं एसए पेपर का एनालिसिस लेकर। बेसिकली एक एनालिसिस नहीं, एक ओवरव्यू है। आपको ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, उसको किस तरीके से आप आंसर को अप्रोच कर सकते थे। जिस तरीके से क्वेश्चंस आते जाएंगे, जैसे ही जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन आता है हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसए पेपर का। तो देखिए, एसए पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है। सेट 1 एंड सेट 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे और पेपर 2 में बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो जैसे कि हम लोगों को देखने को मिला था कि पिछले 2 या 3 वर्षों से हमें देख पा रहे थे कि पेपर 2 यानी कि सेट बी भी पूरी तरीके से क्या हो चुका था, फिलोसफिकल हो चुका था। तो स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लेकिन हालांकि इस बार देखने को मिला है कि 4 में से जो एक क्वेश्चन है बिल्कुल स्टैटिक है, आपके सोसाइटी से लिंक करके पूछा गया है, कंटेम्प्रेरी अफेयर को लिंक करके उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है, अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे 2024 का, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी ने अपने जो अप्रोच है, क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच है, उसको पूरी तरीके से चेंज किया है। वो सीधे 6-7 साल पुराने पैटर्न पे वापस आया है और वो पूछने लग गया है फैक्ट वाले क्वेश्चंस। फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा था यूपीएससी के पेपर 2024 में, और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी पूछा था यूपीएससी। इस बार आप मेंस में अगर आप देखेंगे एसए में, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जीएस पेपर 1 का पेपर होना बाकी है, जीएस पेपर 2, 3 ऑप्शनल्स होने बाकी हैं। तो वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करता है, उसको कॉपी करता है। चलिए अब बात करते हैं सेट ए। जैसे कि आप जानते हैं 4 क्वेश्चन होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी होता है। उस क्वेश्चन को आपको 100 से लेकर 1200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भविष्य का जो भविष्य बनेगा वो वर्तमान के दिमाग में बनेगा। मतलब कि अभी जो हम सोच रहे हैं वही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे। जैसे कि अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑन थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे टर्म्स काफ़ी नए हुआ करते थे, लेकिन अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जाने पहचाने टर्म्स हो गए और हम सभी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। और पीछे जाते हैं तो हमें आईटी के बारे में पता चलता है। उसके बाद ऐसे करते 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 आप सीधे पहुंचेंगे पाषाण युग में, स्टोन एज में, जहाँ पे आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर का अप्रोच करने का तरीका मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरीके से जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो एक माइलस्टोन इन्वेंशन था ह्यूमन के सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में। इसी तरीके से जिस तरीके से व्हील का जो इन्वेंशन हुआ था, इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ह्यूमन के हिस्ट्री में। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंस का सबसे बड़ा जो रखवाला होता है वो होता है जो क्वेश्चन करता है, जिसके कि दिमाग में डाउट होता है। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तैयारी करने के दौरान आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि एसए का पेपर को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 15 से 20 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान आप एक अच्छी सी कहानी सोचें कि उस पैटर्न पे किस तरीके से कहानी को आप लिंक कर सकते हैं, किस तरीके से आप एनेक्डोट्स को लिंक कर सकते हैं। एनेक्डोट्स का मतलब कि इतिहास में हुई उन चीज़ों को आप बता सकते हैं जहां पे इसको आप जस्टिफाई कर सके इस क्वेश्चन को। इस तरीके से कुछ कोटेशंस के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंस का जो सबसे बड़ा रखवाला होता है डाउटर होता है, मतलब कि वो क्वेश्चन पूछने वाला होता है संकोच से भरा होता है। इस क्वेश्चन को हम, अगर मैं एनेक्डोट की बात करूं तो आप गैलीलियो का एनेक्डोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था कि अर्थ जो है रोटेट करता है और सन स्टेशनरी है। उससे पहले हमारी क्या सोच थी, हमारी क्या मान्यता थी कि अर्थ जो है स्टेशनरी है, सन रोटेट करता है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, उसने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। हालांकि चर्च ने उसके लिए उसको पनिश भी किया, उससे माफी मांगने को भी कहा। और गैलीलियो ने माफी मांगी, लेकिन उसने कहा भी कि मैं माफी तो मांग रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। और फाइनली चल के वही निकल कर सामने आया। तो जब गैलीलियो ने क्वेश्चन पूछा तब हमें समझ में आया कि अर्थ जो है रोटेट हो रहा है, सन रुका हुआ। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज निकल कर सामने आती है। इसी तरीके से न्यूटन्स के बारे में भी कहा जाता है कि न्यूटन्स ऑक्सफोर्ड से जब एक महामारी जैसी सिचुएशन हो गई थी, हैजा काइंड ऑफ, तो वापस आता अपने घर पे, अपने बगीचे के गार्डन में बैठा हुआ था। तभी उसके सर पे या फिर उसके सामने एक एप्पल गिरता है और वहां से उसको समझ में आता है कि आखिर ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। उसने क्वेश्चन पूछा। ऐसी बात नहीं कि न्यूटन से पहले कभी एप्पल गिरा नहीं था नीचे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरा था, लेकिन न्यूटन ने क्वेश्चन पूछा, उसके दिमाग में डाउट आया, वहां से उसने
बहुत ही फेमस और बहुत ही रिवोल्यूशनरी 3 लॉज दिए ग्रेविटेशन के, ग्रेविटी के। और इसी अभी का जितना भी आप देख पा रहे हैं चीजें सभी के सभी न्यूटन के उसी लॉ से निकलकर सामने आती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जिससे कि हमको समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछने के बाद में ही आपको समझ में आता है कि साइंस और भी ज्यादा एक्सपेंड होता है। अगर तीसरे क्वेश्चन के पास चले तो हमको समझ में आता है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा एसए में, वो पूछा गया है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही एक मार्ग है। मतलब कि खुश रहने का आप तरीका मत ढूंढो, खुश रहना सीखो। तो काफी ज्यादा फिलोसफिकल है। यहाँ पे आप भगवान बुद्ध के उन टीचिंग्स को आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि आत्मभूते भव, मतलब कि सेल्फ इनलाइटमेंट की बात करते हैं भगवान बुद्ध कहते हैं कि डिजायर ही सबसे बड़ा, ऑल कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, मतलब कि किसी भी चीज की इच्छा करना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो आप प्रसन्नता के रास्ते मत खोजिए, प्रसन्नता ही एक रास्ता है। मतलब कि जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक आप उस रास्ते को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पे इसकी कहानी हमको देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ लास्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया वो ये है कि जंगल सभ्यताओं के पहले आते हैं, रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब सभ्यताओं की शुरुआत होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं कि अगर किसी चीज की शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते हम एक फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच पाते, फिर हमारी जो चीजें होती है काफी ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया और बोला ये गया है कि जब कोई भी सभ्यता बसती है, कोई भी चीजें जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अच्छी चीजें आती है, काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रेगिस्तान उसके बाद आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि सेट ए में पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे कि सेट बी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेट बी की बात करूं तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने युवाओं के अंदर में, यूथ के अंदर में फोमो, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो एक एलिमेंट है उसको डेवलप किया है, जिसकी वजह से जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार होता जा रहा है। जैसे कि बहुत ही पुरानी कहावत है, मतलब पुरानी तो नहीं, सोशल मीडिया के दौर में पुरानी है, कि बोला जाता है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड तो हैं लेकिन हमारे बगल के फ्लैट में कौन रह रहा है हमें नहीं पता होता है। हम पूरी दुनिया का अपडेट्स लेते हैं लेकिन हमको अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के अपडेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वही आप देख पा रहे हो किस तरीके से जो नीट का जो AIR-1 था जिसने पूरे भारत में टॉप किया था, उसने खुदकुशी कर ली। अभी आपको एक और देखने को मिला होगा न्यूज़ की, बेंगलोर के बहुत ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, 26 साल की, काम की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी वो कि उसकी डेथ हो गई थी। इस तरह की बहुत से ऐसे खबर आपको सामने मिलता रहता है, इसको कि आप इस एग्जाम्पल के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। तो इस पूरे एसए पेपर के एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे जीएस पेपर 1 के एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच।